Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Noreen and I am once again back with some new video lectures. और जिस तरह के बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि बीएस के मुताबिक जो है वो उनके टॉपिक्स पे लेक्चर बनाने चाहिए, तो ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है की बुक है जो बीएससी स्टूडेंट्स के लिए होती है, लेकिन इसको हम बीएस स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड करते हैं, अली बिन वली की। तो कोई और भी बुक हो तो आप उसको ले सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर पहला जो टॉपिक है इस आप देख सकते हैं कंटेंट्स में, जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, वो कूलम्स लॉ से रिलेटेड है। सो लेट्स सी कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ में ये सबसे पहले तो इसका प्रीव्यू आ गया। अगर आपने चूँकि पहले एफएससी में भी देखा होगा, पढ़ा होगा, क्योंकि फ़िज़िक्स में कोई भी ऐसे टॉपिक्स नहीं होते जो न्यू टॉपिक्स हों, सारे वही ऑलरेडी टॉपिक्स होते हैं जो आपने पहले मैट्रिक में, फिर मैट्रिक के बाद आप उसको एफएससी में, और एफएससी के बाद आगे आप उसको थ्रू आउट इन डिटेल पढ़ते जाते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तो कूलम्स लॉ में आपको पता है दो चार्जेस के बारे में हम बात करते हैं, और चार्जेस जो हैं वो अगर सेपरेटेड हों, सिमिलर चार्जेस भी हो सकते हैं, यानी लाइक चार्जेस भी, और अनलाइक चार्जेस के बारे में भी हम बात करते हैं कूलम्स लॉ में। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट अ चार्ज। एक इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट काजेज द चार्ज्ड मैटर टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यानी चार्ज एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो अपने आप को कोई ना कोई फोर्स उसके ऊपर आप देख सकते हैं, एग्जर्ट होते हुए देख सकते हैं, जब आप उसे किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, यानी किसी ऐसी जगह पर रखेंगे, एक ऐसी फील्ड में रखेंगे जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद हो और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद हो। तो उन दोनों फील्ड्स की प्रेजेंस में चार्ज एक ऐसी इंटिटी है, एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की जो कोई ना कोई फोर्स अपने ऊपर एक्सपीरियंस करके आपको बताएगी कि वो किस तरह का चार्ज है, वेदर इट विल बी अ नेगेटिव चार्ज और इट विल बी अ पॉजिटिव चार्ज। तो वो आपको बताएगा कि क्या वो नेगेटिव है, क्या वो पॉजिटिव है। तो वो एक चार्ज उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की। उसके बाद आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो मेन पॉइंट्स है इसमें कि 1820 में ओरेस्टेड ने जो है करंट कैरिंग कंडक्टर को सबसे पहले देखा, और उसने कहा कि वो डिफ्लेक्ट कर सकता है कंपस नीडल के थ्रू। तो ये ओरेस्टेड ने 1820 में बताया। उसके बाद फेराडे जो है उसने लिंक किया इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिज्म के साथ, बड़ी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल रिलेशन उसने डेवलप की। उसके बाद जो मज़ीद आगे फर्दर जो इन्हेंसमेंट की वो मैक्सवेल ने की। मैक्सवेल ने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रपोज किया, और फिर आइंस्टाइन ने, आपको पता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो पेश की। उसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी आ जाती है और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी आ जाती है। तो ये चार्ज के बारे में इन डिटेल यहाँ पे लिखा है। ये तो मैंने आपको खुद से एक डेफिनेशन जो है ये सर्च करके यहाँ पे लिखी ताकि आपको पता चले कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट अ चार्ज। अब यहाँ पर जो इतनी डिटेल लिखी है, हमें इतनी डिटेल में हमने नहीं जाना, तो हमें तो सिर्फ डेफिनेशन का पता होना चाहिए था। हाँ, अब आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस वी हैव, हमारे पास कितनी तरह के चार्ज होते हैं। दो तरह के चार्ज होते हैं, आपको पता होगा इस बारे में, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। अब वो जो चार्ज बॉडीज़ हैं वो एग्जर्ट करती हैं एक दूसरे के ऊपर फोर्स। टू शो दिस लेट अस चार्ज अ ग्लास रॉड। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कौन सी फोर्स वो एक दूसरे पे एग्जर्ट करती हैं, तो फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास रॉड आप लें, शीशे की एक रॉड लें, और आप उसे सिल्क के कपड़े के साथ रब करें। वो जो रबिंग प्रोसेस है उसकी वजह से क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ रबिंग ट्रांसफर्स अ टाइनी अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो वो जो रबिंग की वजह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, और वो उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है कि ग्लास रॉड जो है हम कहते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी वो एक डाइलेक्ट्रिक मटीरियल है। अब व्हाट इज़ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो होता है जिस पे दो तरह के चार्जेस ऑलरेडी मौजूद होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज भी होता है उसके अंदर और नेगेटिव चार्ज भी होता है। लेकिन आप उसकी वो जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो दोनों सेम अमाउंट में होते हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने नेगेटिव चार्ज होते हैं। उस वक्त वो एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल की तौर पे होता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो इक्वल अमाउंट में होते हैं। जब आप उसकी रबिंग करते हैं तो उसकी वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो अपसेट हो जाती है। सो इफ़ यू सस्पेंड दिस चार्ज रॉड फ्रॉम अ थ्रेड, तो आप अगर उसको लटका दें धागे की मदद से, तो ग्लास रॉड और दूसरी ग्लास रॉड उसकी नियर बाय रखें, चार्ज ग्लास रॉड उसके पास, तो दोनों रॉड्स एक दूसरे को रिपेल करेंगी। अब वो जो रिपेल करने का प्रोसेस है वो क्या है? इसी तरह इफ़ यू रब अ प्लास्टिक रॉड, आप फर से, कोई भी फ़र आप ले लें, कोई खाल जैसे होती है, तो आप उसको फरी किसी चीज़ के साथ, फ़र वाली चीज़ के साथ अगर आप उसको रब करें किसी प्लास्टिक रॉड को, तो प्लास्टिक भी जो है वो एक डाइलेक्ट्रिक है, तो वो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट कर लेगा चार्ज एंड्स ऑफ हैंगिंग ग्लास रॉड को।
अब अट्रैक्ट करना और रिपेल करना, यहाँ पे आप दो तरह के चार्जेस आपको पता है कि हमें पता चल जाते हैं, क्योंकि रिपेल वो कर रहे हैं कि अगर दो सिमिलर चार्ज होंगे। तो टू काइंड्स ऑफ चार्ज हम देख रहे हैं। वन ऑन द ग्लास रब्ड विद सिल्क, वो अगर पॉजिटिव चार्ज है सो वी विल कम टू कॉल पॉजिटिव, एंड द अदर वन जो कि प्लास्टिक रब्ड फर जो है रब्ड विथ फर के साथ जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा, तो वी हैव कम टू कॉल नेगेटिव। दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट्स कैन बी समड अप बाय सेइंग दैट चार्जेस ऑफ द सेम साइन रिपेल ईच अदर एंड द चार्जेस ऑफ ऑपोजिट साइन अट्रैक्ट ईच अदर। क्योंकि हम कह रहे हैं कि प्लास्टिक रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था और ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था, तो जब दो ग्लास रॉड को आप नज़दीक लेकर आएंगे रबिंग के बाद, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर एक ग्लास रॉड के पास आप प्लास्टिक रॉड लेके जाएंगे जिस पे हम कह रहे हैं नेगेटिव चार्ज आया आफ्टर रबिंग, तो फिर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर और डिसिमिलर चार्ज जो है अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये इन्होंने उसको पूरी टॉपिक को आप एक दो लाइन्स में जो है समराइज कर सकते हैं। ये उन्होंने उसका प्रोसेस दिखाया है, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव लेबल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज जो है आर ड्यू टू बेंजामिन फ्रैंकलिन। 1706 से 1790 जो है वो उसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ उन्होंने बताई हुई है। तो उसने ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के लेबल दिए थे चार्जेस को, कि दो तरह के चार्जेस हैं, प्लास्टिक और नेगेटिव जो है वो एक प्लास्टिक रॉड के ऊपर और एक आपकी जो ग्लास रॉड के ऊपर जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसने कहा जी दो तरह के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन है, उसने ये बताया था। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्वांटाइजेशन क्या होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। अब क्वांटाइज्ड का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चार्ज होती है, यानी आप जो कहते हैं कि Q इज इक्वल टू एन ई, एन जो है यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, ये होल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ई जो है वो यूनिट ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज है जो कि एक्सपेरिमेंटली आपने डिटरमाइन किया है। यानी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज, जो आपने जो फंडामेंटल चार्ज इन द यूनिवर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन का है, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हम लेते हैं। ये इन्होंने फुल वैल्यू उसकी लिखी हुई है बगैर उसको कट किए। सो ऑल अदर चार्ज आर द मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दिस फैक्ट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हम कहते हैं कि ये जो एक चार्ज इलेक्ट्रॉन का हमने निकाल लिया हुआ है, तो बाकी जितने भी चार्जेस हैं वो इसी के इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। ठीक है ना, यानी Q इज इक्वल टू एन ही है, तो हम इसको Q एन को अगर 1 पुट कर दें तो Q इज इक्वल टू 1 ही, या फिर Q इज एन अगर 2 नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो Q इज इक्वल टू 2 ही, और अगर 3 है नंबर ऑफ चार्जेस तो Q इज इक्वल टू 3 एंड अप टू सो ऑन। इलेक्ट्रिक चार्ज वाज थॉट टू बी अ कंटिन्यूस फ्लूइड। पहले सोचा जाता था कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो एक कंटिन्यूस फ्लूइड के तौर पे आता है। सो दिस आइडिया वाज यूजफुल फॉर मेनी पर्पस, होएवर वी नो दैट द फ्लूइड्स देमसेल्व्स सच एज एयर या वाटर जो फ्लूइड है आर नॉट कंटिन्यूस। हमें पता है वो कंटिन्यूस नहीं है, बट दे आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। मैटर जो है वो डिस्क्रीट है। मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस जितने भी आप कर लेते हैं, तो वो मैटर हम कहते हैं कि वो एक डिस्क्रीट क्वांटिटी है, नॉट अ कंटिन्यूस क्वांटिटी। तो आपके जो, क्योंकि कॉन्टीन्यूस का मतलब है कि वो खुद से ही फ्लो कर रही है, हालांकि मैटर जो है वो आपको पता है दे आर फर्दर कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मैटर जो है वो मॉलिक्यूल से बन के बनता है और फिर मॉलिक्यूल्स के अंदर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो वो डिस्क्रीट क्वांटिटी है। सो एक्सपेरिमेंट ने शो किया कि जो इलेक्ट्रिकल फ्लूइड है वो कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि ये जो है मल्टीपल ऑफ सर्टन एलिमेंट्री चार्ज से मिलकर बना है, तो वो उसकी कंटिन्यूटी नहीं है, हम उसको डिस्क्रीट कहते हैं। ठीक है ना, और वो जो डिस्क्रीट क्वांटिटी है वो हमने बताया कि इस फार्मूले से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि Q इज इक्वल टू एन ई। अब ये जो क्वांटिटी है, इसमें जो चार्ज है कि वो क्वांटाइज्ड कैसे है, ये चार्ज की वैल्यू उन्होंने लिखी हुई है कि एक्सपेरिमेंटल अनसर्टेनिटी ऑफ अबाउट 3 पार्ट्स इंटू 10%, बहुत कम अनसर्टेनिटी है, यानी ये वैल्यू बहुत एक्यूरेट है काफ़ी हद तक, जो आपने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की निकाली है। सो द एलिमेंट्री चार्ज इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स ऑफ नेचर, यानी आप इसे कॉन्स्टेंट क्वांटिटी कंसिडर कर सकते हैं, बहुत फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स हैं नेचर के, सो में से एक है। सो द फंडामेंटल क्वांटम ऑफ चार्ज इज़ दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम इलेक्ट्रॉन का ये जो चार्ज की, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए हम इसको नेगेटिव चार्ज कंसिडर कर लेंगे, अगर आपने पॉजिटिव चार्ज लेना है तो उसके साथ पॉजिटिव साइन आ जाता है। तो ये एक फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी है, क्वांटिटी है वो नेचर की, हम इसको ले सकते हैं। अब क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है? क्वांटाइज्ड ये है कि व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि चार्ज एग्जिस्ट ओनली इन डिस्क्रीट पैकेट्स, मखसूस छोटे छोटे पैकेट्स की सूरत में होता है, ना कि कंटिन्यूस होता है। सो रेदर देन इट इज़ कंटिन्यूसली वेरिएबल अमाउंट वी से दैट द क्वांटिटी इज क्वांटाइज्ड। हम कहते हैं चार्ज क्वांटाइज्ड है, ना कि कंटिन्यूस है, क्योंकि मैटर क्वांटाइज्ड है।
सो मैटर भी क्वांटाइज्ड है, एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है, और एंगुलर मोमेंटम, ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं, एंगुलर मोमेंटम क्या है, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ, तो वो जो एंगुलर मोमेंटम है, ये सारी क्वांटिटीज़ जो हैं ये क्वांटाइज्ड क्वांटिटीज़ हैं। सो चार्ज एड्स ऑन मोर इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी टू द लिस्ट, तो इस लिस्ट में चार्ज भी ऐड हो जाता है। जैसे मैटर क्वांटाइज्ड है, एनर्जी क्वांटाइज्ड है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, इस तरह हम कहते हैं कि चार्ज भी क्वांटाइज्ड है। सो कैसे, अब हम ये कह रहे हैं कि इसमें डेसिमल नंबर नहीं आता। अगर चार्ज क्वांटाइज्ड है तो हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज़ 3.57 ई या 2.3, डेसिमल नंबर्स के साथ आप उसको क्वांटाइज्ड नहीं कहते। हमेशा कोई पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर की, यानी +2e या -6e या 100e, इस तरह ये पॉसिबल क्वांटिटीज़ हैं। ये पॉसिबल क्वांटिटीज़ नहीं है कि आप उसे डेसिमल में लिखें। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड अ पार्टिकल विद अ चार्ज ऑफ दीज नंबर्स 3, यानी डेसिमल नंबर्स में आप उसको नहीं लिख सकते, आप उसे पॉजिटिव के साथ या नेगेटिव के साथ जो है वो लिखेंगे। सो इसका ये मतलब है कि ये क्वांटाइज्ड है और डिस्क्रीट पैकेट्स की सूरत में है, ना कि कंटिन्यूस पैकेट्स में। तो आई होप स्टूडेंट्स, आज जो हमने ये चार्ज के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है और आपने पढ़ी है, आपने इसे अच्छे से समझा होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल होगी आपकी स्टडीज़ में। तो इंशाल्लाह फर्दर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के मैं आऊँगी, मज़ीद आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूँगी इंशाल्लाह सून। और इसके अलावा मैं आपको प्रैक्टिकल नोटबुक, जो बच्चे लिखना चाहते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो प्रैक्टिकल नोटबुक नहीं लिखनी आती, उसका एक पैटर्न अब रीसेंट इंशाल्लाह फर्दर मैं आपको लेकर आऊँगी कि हाउ टू राइट अ प्रैक्टिकल नोटबुक, आप उसको कैसे लिखते हैं और क्या पैटर्न होता है उसको लिखने का। और उसके अलावा एक सरप्राइज़ प्लेलिस्ट मैं आपके लिए लेके आऊँगी जल्द ही इंशाल्लाह, नेक्स्ट मंथ में मैं उसको स्टार्ट करूँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप कैसे स्कॉलरशिप्स जो हैं वो अवेल कर सकते हैं और फ्यूचर में, और कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे पहले आप स्कॉलरशिप अवेल करेंगे और उस सारे के बारे में। तो इंशाल्लाह वो फ्यूचर में मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ तक वो एक सरप्राइज़ प्लेलिस्ट है वो आपके लिए लेकर आऊँगी। और आई विल सी यू सून। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।